शुभ प्रभात प्यारे बच्चों आज हम परिवेश अध्ययन में पाठ 8 उपजे सोना खेतों में पढ़ने वाले हैं। लेकिन पाठ शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हमारे राज्य का क्या नाम है। वेरी गुड, हमारे राज्य का नाम हरियाणा है। हम हरियाणा के वासी हैं और हमें अपने राज्य पर, इसकी संस्कृति पर बहुत गर्व है। इस पाठ के अंतर्गत हम हरियाणा के बारे में बहुत सारी रोचक जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ पढ़ना। पाठ 8 उपजे सोना खेतों में। अक्टूबर का महीना है। खेतों में गेहूं बोने की तैयारी चल रही है। कल मैं भी पिताजी के साथ ट्रैक्टर पर बैठकर खेत में जाऊंगी। मेरी छोटी बहन तो कल से ही गुनगुना रही है। और क्या गुनगुना रही है, चलिए हम भी गुनगुनाते हैं। हरा भरा हरियाणा म्हारा, सब तय आगे ल्याणा से, आओ चालें खेता में, सोना उपजाना से। एक बार फिर से, हरा भरा हरियाणा म्हारा, सब तय आगे ल्याणा से, आओ चालें खेता में, सोना उपजाना से। इसमें कहा गया है कि जो हमारा हरियाणा है ये हरा भरा है, इसमें बहुत हरियाली है और इसको अब सबसे आगे लाना है, बहुत प्रगति करनी है, विकास करना है। आओ चलें खेता में, और आओ चलो अब खेतों में चलो, सोना इब उपजाना से। और खेतों में सोना उपजाना है मतलब सोना उगाना है। सोना किसको कहते हैं? किसान का सोना उसकी फसल होती है। और फसल क्या होती है? जब किसी खेत में या किसी एक जगह पर हम इस प्रकार से एक जैसे पौधे उगाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। एक खेत में या एक जगह पर एक जैसे पौधे उगाना फसल कहलाता है। हमारे पड़ोसी नंदू ताऊ के कई खेत हैं। उन्होंने सरसों की बुआई पहले ही कर ली है। उन्होंने क्या उगाया है? सरसों। अब यहाँ पर देखिए, आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, सोचो और लिखो। क्या तुमने खेत देखे हैं? यदि हाँ तो कहाँ पर? तो आप बता सकते हो अगर आपने देखे हैं कि हाँ मैंने खेत देखे हैं अपने गांव में। और तुमने वहाँ क्या क्या देखा? आप बता सकते हो आपने वहाँ पर क्या क्या देखा। क्या देखा? फसल देखी होंगी, पेड़ पौधे, और वहाँ पर किसान को काम करते हुए, ट्रैक्टर चलाते हुए, सिंचाई करते हुए, बीज बोते हुए। क्या तुम्हारे परिवार में भी खेती का काम होता है? यदि हाँ तो क्या क्या उगाया जाता है? तो यहाँ पर बता सकते हो अगर आपके परिवार में खेती का काम होता है तो लिख सकते हो हाँ मेरे परिवार में भी खेती का काम होता है। और हम गेहूँ, धान, सरसों जो भी उगाते हैं, यहाँ पर फल सब्जियाँ उगाते हैं तो सब्जियों के नाम भी यहाँ पर आप बता सकते हो। उदाहरण के लिए मैं आपको उत्तर लिख कर दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से आप इनका उत्तर लिख सकते हैं। क्या तुमने खेत देखे हैं? यदि हाँ तो कहाँ? आप बता सकते हो हाँ मैंने गांव में खेत देखे हैं। तुमने वहाँ क्या क्या देखा? फसलों की बुआई चल रही थी। तो यहाँ पर आप और भी बता सकते हो कि मैंने वहाँ पर पेड़ पौधे देखे और किसान को काम करते हुए देखा। इस तरह से आप अपनी सारी बातें यहाँ पर लिख सकते हैं जो भी आपने वहाँ पर देखा। क्या तुम्हारे परिवार में भी खेती का काम होता है? यदि हाँ तो क्या क्या उगाया जाता है? यहाँ पर उदाहरण के लिए बताया गया है हाँ गेहूँ, धान, सरसों। तो आप अगर आपके खेत में सब्जियां वगैरह उगाई जाती हैं तो आप उनका भी नाम यहाँ पर बता सकते हो कि हम खेत में आलू, घिया, तोरी आदि सब्जियां उगाते हैं। आगे है, पता करो और लिखो।
नीचे कुछ फसलों के नाम दिए गए हैं, उनके बोने का समय पता करके लिखो। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली फसल है कपास। तो कपास को बोने का समय क्या होता है, इसको गर्मी में बोया जाता है। चावल को भी गर्मी में बोया जाता है और बाजरे को भी गर्मी में बोया जाता है। आगे है, अपने बड़ों से पता करो कि अक्टूबर नवंबर के महीनों में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। तो अक्टूबर नवंबर के महीने में जो फसलें उगाई जाती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, गेहूँ, जौ, चना, सरसों और मसूर। ये फसलें अक्टूबर नवंबर के महीने में उगाई जाती हैं। फिर है, चर्चा करो, परिवार के बड़े लोग खेतों में क्या क्या काम करते हैं। तो खेतों में क्या क्या काम करते हैं, वहाँ पर ट्रैक्टर चलाते हैं, सिंचाई करते हैं, बीज बोते हैं, फसल की देखभाल करते हैं और फसल पकने पर फसल को काटते हैं। आगे है, क्या खेती से जुड़े सभी काम स्त्री और पुरुष समान रूप से करते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्त्री और पुरुष यानी कि औरत और आदमी क्या समान रूप से एक जैसे काम करते हैं। तो आजकल आप देखोगे कि महिलाएं भी मर्दों के बराबर ही काम करती हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, हाँ, खेती से जुड़े सभी काम स्त्री और पुरुष समान रूप से करते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।